देखिए ब्लैक एंड व्हाइट मेरे यानी सुधीर चौधरी के साथ रात 9 बजे सिर्फ आज तक पर। पूरे उत्तर भारत में खनन माफियाओं का कहर जारी है। हाल ही में जिस तरह से घटना साबित हुई है हरियाणा के नूह में खनन माफियाओं की हिम्मत देखिए। उन्होंने वहां तैनात एक डीएसपी सुरेंद्र सिंह की डंपर से कुचलकर हत्या कर दी गई। और जो डंपर चालक था, जो आरोपी था, मित्तर पुत्र इसाक निवासी तावड़ा हरियाणा, वह इस हादसे को अंजाम देने के बाद, डीएसपी की हत्या करने के बाद, उसको कुचलने के बाद राजस्थान के भरतपुर में पहाड़ी थाना क्षेत्र की गंगोरा की पहाड़ियों में आकर छुप गया था। जब हरियाणा पुलिस को सूचना मिली तो हरियाणा पुलिस भारी टीम यहाँ पहुंची और पहाड़ियों से छुपे हुए इस आरोपी मित्तर को हरियाणा पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। उसकी पुष्टि उस समय गृह मंत्री हरियाणा के अनिल विज ने भी की थी। सवाल यही है। और दूसरी इस तरह की घटना आज से 10 वर्ष पूर्व वर्ष 2012 में मध्य प्रदेश के मुरैना में घटित हुई थी, जब खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर एक आईपीएस ऑफिसर नरेंद्र कुमार सिंह की हत्या कर दी थी। इसी तरह से पत्रकार की भी एक हत्या हुई थी। खनन माफियाओं द्वारा आए दिन जिस तरह से ये अधिकारियों की, पुलिस अधिकारियों की हत्या की जा रही है, एक सवाल बड़ा भी है। हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की इस समय गवर्नमेंट है। हालांकि घटना 10 वर्ष पूर्व हुई थी। तीसरी अगर बात करें तो 550 दिन से भरतपुर में खनन कार्य को बंद कराने को लेकर साधु संतों का धरना चल रहा था, जो कल ख़त्म हो गया है। लेकिन उसमें भी एक बड़ी घटना घटित हो सकती थी, क्योंकि वहाँ एक साधु विजय दास ने अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया था। उसको जयपुर रेफर कर दिया गया है। हालत फिलहाल उसकी स्थिर बताई जा रही है। लेकिन ये भी तो देखिए कि कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के आश्वासन के बाद उन्होंने जो मांग थी साधुओं की कि हमें लिखित में आश्वासन दीजिए, तो सरकार मान गई थी, हम लिखित में आपको आश्वासन दे रहे हैं। चिट्ठी भी लिख दी थी, सब काम हो गया था। लेकिन फिर भी आत्मदाह करने का प्रयास साधु द्वारा किया गया। कहीं ना कहीं इसमें जिला कलेक्टर भरतपुर आलोक रंजन की कमी बताई जा रही है, लापरवाही बताई जा रही है। क्योंकि यदि आलोक रंजन कलेक्टर मंत्री के इस फरमान को कि हमने आपको लिखित में चिट्ठी दे दी, लिख दी है और आपको शाम को हम आपको मौके पर आकर धरना स्थल पर आकर सौंप देंगे, अगर जिला कलेक्टर आलोक रंजन समय रहते सरकार की इस भूमिका की, लिखित में चिट्ठी की, जाकर मौके पर वार्ता करते और समझाते कि मंत्री जी शाम को आ रहे हैं, आप धैर्य रखिए और ये चिट्ठी हम सरकार ने लिख दी है, आपको सौंप देंगे, तो हो सकता था कि उस साधु को आत्मदाह करने का प्रयास भी नहीं करना पड़ता। कहीं ना कहीं लापरवाही भी सामने आती है। खनन माफियाओं के हौसले भी बुलंद होते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से खूनी खेल खेला जा रहा है, पुलिस अधिकारियों की कुचलकर हत्या की जा रही है, एक बड़ा सवाल भी है। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश पौदार, भरतपुर, राजस्थान तक।